আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। আজকে আমি এখানে বসছি স্বৈরশাসক বা डिक्टेटर নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলার জন্য। मैं आज यहाँ बैठा डिक्टेटर और जो स्वैरशासक है इन लोगों के बारे में कुछ बातचीत करने के लिए। तो डेमोक्रेटिक एक कंट्री में भी एक किस्म का डिक्टेटर पैदा हो जाता, और जो देश में डेमोक्रेसी नहीं है उसमें भी डिक्टेटर हो जाता। तो हम लोगों का एक्सपीरियंस है, हमारा अभिज्ञता है, जो हमारा मुल्क में भी हम लोग पहले दो डिक्टेटर मिले हम लोगों को। एक डिक्टेटर था जनरल हुसैन मोहम्मद अशरफ, मिलिट्री डिक्टेटर, और दूसरे एक डिक्टेटर है शेख हसीना, जो इसलिए जो रेजिम चेंज हुआ फैसिस्ट, ये शेख हसीना, वो सिविल डिक्टेटर। तो डिक्टेटर तो परिणति क्या होता है, डिक्टेटर का अंजाम क्या होता है आखिर में, अ, ये है बात। आखिर में अंजाम क्या हो जाता है डिक्टेटर का। डिक्टेटर का अंजाम थोड़ा कुछ अलग अलग किस्म में होता है। कोई के डिक्टेटर या नसीब के ऊपर ডিপেন্ড করতে। ডিক্টেটরদের পরিণতি কি হয় শেষ মুহূর্তে, এটা দেখা দরকার। এটা ডিক্টেটর সাধারণত এদের বিভিন্নভাবে পরিণতি হয়ে থাকে। যেমন হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ মিলিটারি ডিক্টেটর ছিলেন বাংলাদেশে। ওনার পরিণতি হয়েছে, উনি 9 বছর শাসন করেছেন, 10 বছর উনি জেলে ছিলেন। 9 বছর শাসন, 10 বছর জেল। এরপরে শেখ হাসিনা ওয়াজেদ, উনি অবশ্য ডিক্টেটরদেরকে কিন্তু যারা আন্দোলন করে তারা কাছে পেলে কিন্তু ঝুলাই দেয় লটকায়। আর আরেকটা হচ্ছে যারা একটু ভাগ্যবান অথবা ভাগ্যবতী তারা চলে যেতে পারেন, পালিয়ে যেতে পারেন। তো শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে, ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে হয়েছে দ্বিতীয়টা। শেখ হাসিনাকে ডিক্টেটর এই কারণে বলছে, সে 16টা বছর মানুষের অধিকার, মুখের ভাষা, মুখের অধিকার, মানুষের স্বাধীনতা সে কেড়ে নিয়েছিল ভারতের র এর মাধ্যমে। ভারতের র এবং তার কিছু ফ্যাসিস্ট ছিল, এদেরকে নিয়ে সে মানুষের মুখের ভাষা কেড়ে নিয়েছিল। শেষে গত মাসের 5ই আগস্ট তার পতন হলো এবং সে উড়ে চলে গেল, পালিয়ে চলে গেল ভারতে। এখন সে ভারতের জিম্মায় আছে। তো শেখ হাসিনার ব্যাপারে বলতে গেলে তাকে চালিয়েছে মূলত নরেন্দ্র মোদী, ভারতের। नरेंद्र मोदी जा बोलते ता उन्हीं एखाने करते। शेख हसीना के बारे में बोलने से पहले आता नरेंद्र मोदी का बात। नरेंद्र मोदी जैसा बोलता वही ऐसा ही यहाँ चलाता, हुक्म चलाता। तो हम लोग दूसरे भी डिक्टेटर देखा, निकोला चौसेस्कू, रोमानिया का। उसको नतीजा हुआ, उसका आफ्टर रेवोल्यूशन उसको फायरिंग उसका न, उसको मार डाला निकोलाई चौसेस्कू, और उसका बीबी इलेना बोर्नर को भी मार डाला फायरिंग स्क्वाड में। तो अनवर सादत इजिप्ट का एक किस्म का था डिक्टेटर, जो मिलिट्री रूलर था। उसको भी প্যারেড में उसको मार डाला। আনোয়ার সাদাত মিশরের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, এক ধরনের ডিক্টেটর। ওনার মৃত্যুটা হয়েছে ওই প্যারেডে, সেনাবাহিনীর লোক গিয়ে ওনাকে অতর্কিতে গুলি করে মেরে ফেলেছে। बाद में हम लोग ईरान का शाह को देखा। ईरान का शाह का स्टूडेंट बांग्लादेश में जैसे आंदोलन हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन रेवोल्यूशन हुआ, वैसे सेम एक ही रेवोल्यूशन हुआ, स्टूडेंट रेवोल्यूशन ईरान का शाह के बारे में। उसका तख्ता जब पलट गया, वो
भाग के चला गया अमेरिका और यूरोप में, ऐसे ही कोई जगह पे उसका मौत वहाँ हुआ। तो शेख हसीना के बारे में अभी बहुत आवामी लीग का बहुत आदमी लोग बोलता जो वो फिर आएगा या कुर्सी पे बैठेगा। नहीं यार, ऐसा दुनिया पे नहीं होता। कोई एक डिक्टेटर अगर उसको कुर्सी से गिर जाता तो तख्ता पलट जाता तो उसको पॉसिबिलिटी नहीं रहता फिर दोबारा आके कुर्सी पे बैठे। अगर आप लोगों का यादाश्त में है तो मुझे बताइए, कोई एक डिक्टेटर, एक उदाहरण दीजिए हमको, एक एग्जांपल। তো শেখ হাসিনার সম্বন্ধে অনেকে বলে যে আবার এসে এখানে বসাবে, ভারতে বসাবে। দেখেন, এই এখানে জনগণের সাপোর্ট তার কাছে বিন্দুমাত্র নেই। সে এমন ভাবে চুরি করেছে, এমন ভাবে টাকা পয়সা লুটপাট করেছে, সে এবং তার পুরা মন্ত্রী পরিষদ পুরা বাংলাদেশকে ছারখার করে দিয়ে গেছে, বাংলাদেশ অর্থনীতির मेरुदंड भेंगे दिए गए। शेख हसीना और इसको मिनिस्टर जो लोग है यहाँ से इतना पैसा चोरी करके भेजा मुल्क, बाहर मुल्क में, बांग्लादेश को एकदम तबाह कर दिया। तो शेख हसीना फिर नहीं आएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है एक डिक्टेटर फिर दोबारा आके बैठेगा। अगर आप लोगों का ऐसे एग्जाम्पल होने से आपको ये कमेंट बॉक्स में हमको प्लीज़ करिए, और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो जो दूसरे आदमी के पास मेरा ये वीडियो जा सकता। मैं ये बांग्ला में भी बोलता और हिंदी उर्दू में भी बोलता, इसीलिए जो बांग्लादेश के बाहर का जो आदमी है इन लोगों का मालूम पड़ जाएगा, इनको समझ जाएगा मैंने क्या बोलना चाह रहा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।